पता लोग सुन रहे? पढ़िए नीति वचन 10:22 10:22। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, धन यहोवा की आशीष, पैसा, दौलत, संपत्ति, अमानत प्रभु की आशीष से मिलता है, और वह उसके साथ और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। दुख नहीं मिलाता। सब मेरे साथ पीछे बोलो आज, माय गॉड, किसी को बोलो पकड़ो आज वचन को, लिख के लो। हर में बोलने वाला हर शब्दों में सामर्थ होगा। जो आज लिख के बोलते रहेगा, आपका जीवन में पैसे के मामले में कभी कमी घटी नहीं होगा। कितना लोग आशीष में होगा? ओके, मेरी सवाल, प्रभु आपको क्यों आशीष करेगा? प्रभु आपको 1 कोटी देगा, माय गॉड, 1 कोटी मिल गया, आप पैर पे पैर डाल के सोकर डकार मारेंगे? जिंदगी में प्रभु नहीं देगा। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या लिखा है? पढ़ो। धन यहोवा की आशीष ही से धन, मिलता है। दौलत, संपत्ति यहोवा की आशीष से। ओके, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मार्किंग बता दो तो बने, तो मैं इधर उधर चला जाएगा। थोड़ा मार्किंग दे। ओके, ये बाद में सब एक एक सिप मार के दाना और मौसी को धन्यवाद करना। ओके, बराबर। बॉटल दिखना नहीं मांगता हूँ। ओके, और ओके, लेट इट बी, नो नो नो। ओके, हम हाथ उठा के बोले ओके, चला के बोलो ओके। ओके, कितना लोग तैयार है पैसा पाने के लिए? पैसा देखो, प्रभु क्या लिखा है? धन यहोवा की ही आशीष ही से पैसा, मिलता है। दौलत, संपत्ति यहोवा के आशीष से ही मिलता है। किससे मिलता है? धरती में जितनी भी संपत्ति है परमेश्वर का है। आपको जो भी मिलता है वो परमेश्वर का है। हालेलुया। आप और हम मालिक नहीं, हम और आप मैनेजर है, मैनेज करते हैं। मैनेज करते मीन्स हम संभालते हैं। जो प्रभु आपको देता है, आप अगर मालिक होगा आप खो देंगे, पर आप संभालेगा, आप उन्नति, मल्टीप्लिकेशन और आशीष पाएगा। कितना लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो, प्रभु मुझे मैनेज करने के लिए रखा है। चिल्ला के बोलो, मैनेज करने के लिए रखा है। ठीक है? हम सब स्वर्ग से हैं। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, हम अनंत काल से आया हूं टेम्परेरी में, और टेम्परेरी से अनंत काल जाएंगे। वापस बोलता हूं, हम किधर से आए हैं? परमेश्वर हमको स्वर्ग से भेजा है, स्वर्ग से भेजा है। और स्वर्ग वो जगह है, वो जगह सबसे ज्यादा पैसा दौलत वाला जगह है। स्वर्ग कौन सा जगह है? पास्टर जी, हम सोचा कि स्वर्ग में कुछ नहीं है। स्वर्ग में सबसे ज्यादा सोना है। उधर का रास्ता सोना से बना है, उधर का गाछ, ट्री, फल सोना से बना है। सबसे ज्यादा संपत्ति वाला जगह है स्वर्ग। मालूम है? किसी से पूछो, मालूम है? स्वर्ग इतना संपत्ति है कि आप जाएंगे ना, वो चकाचक चमकेगा उधर। फिर से बोलो, चकाचक। सोना से भरा हुआ है। प्रभु का सिंहासन सोना से बना हुआ है, कोई कमी घटी नहीं। इसलिए मैं हर बार बोलता हूं, मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। कमन मेरे पीछे बोलो, मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। आमीन। स्वर्ग संपत्ति, दौलत, अमानत से भरा है। उस जगह से हमको प्रभु धरती में भर के भेजा है। जोर से बोलो, कैसा भेजा है? भर के भेजा है। हाथ रख के बोलो, मैं भर के आया हूं। पर कई लोग भर के ही चला जाएगा। प्रभु ने आपको कैसे भेजा है? भर के भेजा है। बहुत माला माल है मैं। आपको समझने का, आप क्या है? माला माल है भाई। प्रभु आपको भर के भेजा है, पर जब तक वो मैनिफेस्ट नहीं होगा, उस संपत्ति, उस दौलत, उस अमानत आप देख नहीं पाएंगे। इसलिए क्या लिखा है? धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, धन यहोवा की आशीष से मिलता है, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। आमीन। हमारे पास जो कुछ भी आता है, किसके ओर से आता है? परमेश्वर की ओर से, यीशु मसीह की ओर से।
हाथ रख के प्रभु को बोलो, धन्यवाद यीशु, जो भी मेरा है वो आपकी ओर से है। मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। आपका घर, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके पैसे, आपकी दौलत, आपकी संपत्ति किसकी ओर से है? परमेश्वर का है। जोर से बोलो, परमेश्वर का है। परमेश्वर हमें ताकत दिया उसे कमाने के लिए, परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया उसे खींचने के लिए। हालेलुया। जितना आप प्रभु को धन्यवाद करेगा उतना प्रभु आपको उन्नति देगा। बोल, जोर से बोलो, धन्यवाद यीशु। चिल्ला के बोलो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप गलत सोचेंगे तो आपका जीवन में गलत होगा। वापस बोलता हूं, गलत सोचेंगे तो गलत होगा। किसी को नीचे गिराएंगे तो आप नीचे जाएंगे पहला, समझ रहे? किसी को आप उंगली उठाते हैं, आप जो बोलता है वो पहले आप अनुभव करेगा। इसलिए किसी को मत गिराओ, किसी को नीचा मत करो, सबको उठाओ। जोर से बोलो, सबको उठाओ। प्रभु सबको उठाना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। हम किधर से? हम स्वर्ग से। स्वर्ग में अमानत की कोई कमी घटी नहीं। उस अमानत को प्रकट होने के लिए धरती में हमको यीशु चाहिए। जोर से बोलो, यीशु चाहिए। यीशु हमें अमानत देता है, यीशु हमें आशीष देता है, यीशु हमें संपत्ति देता है। क्यों देता है? ताकि हम उसकी राज्य की मकसद को पूरा करें। आप अपनी मकसद पूरा करने के लिए कोशिश करेगा, सब खो देंगे। पर प्रभु की मकसद को पूरा करेगा, प्रभु और आपको अमानत से भरेगा और आपको आशीष से भरेगा। इसलिए आप पैसा के लिए काम नहीं करता है, पैसा आपके लिए काम करता है। ओ, वापस बोलता हूं, आप पैसा के लिए काम करेगा। जिस दिन आप जाएंगे तब आपको पैसा मिलेगा। आप नहीं जाएंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। पर पैसा आपके लिए काम करेगा। आप सोएगा तो या आपका बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। पर सुन रहे मुझे, मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहे? दुनिया का 99% मेंटालिटी क्या है? मैं काम करेगा तो ही पैसा आएगा। क्या है मेंटालिटी? पढ़ाई करके नौकरी ढूंढो। किसी ने बोला पढ़ाई करके बिजनेस करो, किसी ने बोला पढ़ाई करके एंटरप्रेन्योर बनो। नो, क्योंकि सारी लोग का मेंटालिटी है पढ़ लिख कर अच्छी ऑफिसर बनो। आमीन। एक ऑफिसर, एक नौकरी, ठीक है, सब नहीं कमाते करोड़ों के रुपया। बहुत कम लोग ऊंचे स्थान में आते हैं जहां पर लोग करोड़ों रुपया कमाते हैं। एक स्पेसिमेन आइडियल है सुंदर पिचाई। किसने लोग मालूम है सुंदर पिचाई को? मालूम है? गूगल के सीईओ है, इंडियन व्यक्ति है। उसका कमाई कितना है मालूम है? 250 करोड़ साल में। आपकी 1000 पीढ़ी तक खाने के पैसे उसको साल में मिलता है। बहुत ही कम लोग नौकरी, मैं क्या बता रहा हूं, बहुत ही कम लोग नौकरी के द्वारा आशीष पाते हैं। ठीक है, आप अगर नौकरी करते हैं, ये टारगेट करो, आप जीएम बनेंगे, सीईओ बनेंगे, ठीक है, तब नौकरी आपके लिए आशीष बनेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी के ऊपर से जा रहे हैं? किसी को बोलो छत में बैठाओ भाई, जोर से बोलो छत में बैठाओ। जो आप सोचेंगे वो आप पाएंगे। चिल्ला के बोलो, जो आप सोचेंगे। आप अनपढ़ रहेगा, गवार रहेंगे, फिर भी प्रभु आपकी सोची के द्वारा प्रभु आपको बड़े कार्य करेंगे। आप और हम इस धरती में बड़ा कार्य करने के लिए बड़ा मिशन और कमीशन प्रभु हमें दिया है। आमीन। इसलिए आपकी संगति किसके साथ है, आप कौन सा किताब पढ़ते हैं वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए बाइबल पढ़ो। सारा संपत्ति का शुरुआत इस वचन से हुआ, बाइबल से हुआ है। धरती में जितने भी अमीर व्यक्ति हुआ है वो परमेश्वर के सिद्धांतों के द्वारा हुआ है। जो से बोलो, परमेश्वर के सिद्धांत। धरती में हम जब रहते हैं, सरकार का सिद्धांत होते हैं। हम फॉलो करेंगे तो हम आशीष पाएंगे, नहीं फॉलो करेंगे तो पौती कटेगा। ट्रैफिक वाला बोलेगा रेड सिग्नल रुको, आप जाएगा तो क्या होगा? ट्रैफिक वाला बहुत अच्छा, जाओ और जाओ, नहीं उधर 500 का पौती फाड़ देगा।
क्योंकि उस सरकार ने उस ट्रैफिक पुलिस को रखा है। जिस तरह सरकार का नियम है, परमेश्वर का कुछ नियम है, उस नियमों का पालन करेंगे, हम आशीष पाएंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग परमेश्वर का है। परमेश्वर ने मनुष्य को धरती दिया, मुझे और आपको धरती दिया है। जिस तरह परमेश्वर स्वर्ग में ऑपरेट करते हैं, उस तरह हमको धरती में ऑपरेट करने का है, तभी हम आशीष पाएंगे। इसलिए आपको समझने का परमेश्वर कैसे ऑपरेट करता है, परमेश्वर कैसा चलता है। यीशु मसीह धरती में आया मुझे और आपको क्या दिखाने के लिए? रास्ता दिखाने के लिए। यीशु बोला मैं ही रास्ता हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं। उस रास्ता को हमको चलने का है जो यीशु मसीह ने हमें दिया है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। परमेश्वर का राज्य में परमेश्वर राजा है। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर राजा है। जिस राज्य में जो राजा रहता है उसके पास सारी चीज का अकाउंट रहते हैं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? परमेश्वर राजाओं का राजा है, यीशु मसीह राजाओं का राजा है। हालेलुया। संपत्ति हमारा नहीं, प्रभु हमें दिया है हमको चलाने के लिए। जोर से बोलो, परमेश्वर ने मुझे दिया है चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए। आप पैसा कैसे मैनेज करते वो इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। सब कुछ प्रभु का है, प्रभु ने आपको दिया, उसे आप जैसा मैनेज करेगा प्रभु की सिद्धांतों के मुताबिक आप वैसा आशीष पाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। अगर संपत्ति जो प्रभु दिया मेरा है तो मुझे चुराने का डर नहीं है, क्योंकि वो मेरा नहीं है। चोरी का डर नहीं है भाई। हालेलुया। क्योंकि संपत्ति किसका है? जोर से बोलो, परमेश्वर का है। अगर कोई चोरी करता है प्रभु उसका 7 गुना आपको वापस देगा, क्योंकि मेरा नहीं है, वो परमेश्वर का। मैं मैनेज कर रहा हूं, आपको सिर्फ उसे मैनेज करने का सही तौर से। आमीन। आप मालिक बनकर चले आएगा तो आप खो देंगे, पर आप मैनेज करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। कोई सुन रहा मुझे? जोर से बोलो, मेरी मैनेजमेंट मल्टीप्लिकेशन होता है। कितना लोग समझ रहे? हर व्यक्ति इधर आशीष पाने का है। पैसे के मामले में आप जोर से बोलो ना, अरे जोर से बोलो ना। हम सब बोलते, डरते हैं बोलने के लिए, क्योंकि हमने अब पाया ही नहीं। क्यों नहीं पाया? क्योंकि हमने समझा नहीं। हालेलुया। आपको अगर आपके बैंक में 1 करोड़ रुपया, मैं कई बार बोलता हूं, वापस बोलता, आपके बैंक में 1 करोड़ रुपया, आपको मालूम नहीं कि एटीएम डाल के 4 अंक डालेगा तो पैसा निकलेगा। आप चेक लिखेगा तो पैसा निकलेगा। आपको मालूम नहीं तो आपका 1 करोड़ रुपया आपके लिए कोई फायदा नहीं। जब आपका ट्यूबलाइट खुल जाए, माय गॉड, एटीएम में जाऊंगा, मैं वो एटीएम कार्ड डालूंगा, 4 अंक दबाऊंगा तो पैसा निकलेगा, तब आप क्या करेगा? फटाफट निकालेगा, है कि नहीं? क्योंकि आपका ट्यूबलाइट खुल गया। जो से बोलो, मेरा ट्यूबलाइट। उसी तरह परमेश्वर हजारों लाखों करोड़ों रुपया आपके लिए रखा है। आपका जब ट्यूबलाइट खुल जाएगा, पैसा की बारिश होने लगेगी। हालेलुया। जो से बोलो, मेरे जीवन में पैसा की कमी घटी कभी नहीं होगा। कितना लोग सुन रहे हैं? तो उसको मैनेज करने का, जो आपके पास आते हैं। यीशु मसीह जब धरती में था, इतनी भीड़ उसके सामने था। कितना भीड़? 3 दिन 3 रात प्रचार कर रहे हैं। परमेश्वर की वचन में इतनी अभिषेक था, किसी को भूख नहीं लग रहा। फिर भी परमेश्वर, यीशु मसीह बोला, नहीं, ये भूखे, इनको कुछ दो। चेले लोग से पूछा क्या है उनके पास? चेले लोग बोला, पास्टर यीशु मसीह, इधर 5000 लोग हैं, उनको खिलाने के लिए सुपरमार्केट भी रहेगा तो नहीं होगा। चेले लोग का बुद्धि देखो। फिर यीशु बोला, तुम्हारे पास क्या है? क्या बोला?
उधर एक बालक था जिसकी मम्मी ने उसे 5 रोटी और 2 मछली दिया। वो बोला, यीशु मसीह, पास्टर जी, मेरे पास 5 रोटी और 2 मछली है, मेरे लिए मेरे माँ ने टिफिन खाने के लिए दिया है, पर वो मेरे पास है, मैं आपको देना चाहता हूँ। यीशु बोला, लेके आ। क्या बोला यीशु? लेके आ। और यीशु मसीह ने उस 5 रोटी और 2 मछली लिया और धन्यवाद किया और चेले लोग को बोला, बांटो। और चेले लोग बांटा। 5000 पुरुष थे, एक एक पुरुष के एक एक पत्नी होंगे। उस समय एक नहीं 2-2 पत्नी होते थे। अच्छा पकड़ो, अगर एक एक पत्नी है तो कितना हो गया? 10,000 लोग। अगर 2 बच्चे, उस समय 2 बच्चे नहीं 13 बच्चे थे। मेरा मम्मी पापा का 13 बच्चे थे भाई। 11 खिलाड़ी और 2 एक्स्ट्रा। आजकल 2 से काम चला लेते हैं। हालेलुया। ठीक है, 2 पकड़ेगा तो भी 20,000। 20,000 लोगों के लिए यीशु मसीह ये 5 रोटी और 2 मछली, बोला यीशु मसीह के लिए काफी है, चमत्कार। आज जब वो धन्यवाद किया और दिया, आपको मालूम है क्या होगा? 20,000 लोग खाकर 12 टोकरी बच गए। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग समझ रहे हैं? आमीन। आपके पास पैसे आते हैं, 1000 रहेगा तो भी प्रभु 1000 से आपके घर चलाएगा, पर उसका सिद्धांत है आपको प्रभु। मैं मुंबई में आया तो पहला मेरा तनख्वाह था 1100 रुपया। मैं कभी भूलूंगा नहीं। कितना रुपया था? और महीना पूरा मेहनत से काम किया, उसके बाद बॉस के पास जाता है, वो बोलता है नहीं देगा, क्या कर लेगा? बोला ऐसा कैसा? हालेलुया। आखिर में दिया नहीं। मैं बोलने का मतलब 1100 से चालू किया था। परमेश्वर मुझे 1100 में, उस समय 1100 बहुत था भाई। महीना भर चल के 100-200 रुपया बच भी जाते थे। आज 1100 निकले, जाते ही खत्म हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं क्या बता रहा हूँ, जो भी पैसे आपके पास आता है उसे पहले प्रभु को समर्पण करो, धन्यवाद करो। जब आप धन्यवाद करके उससे 10% प्रभु को देगा, बाकी 90% को प्रभु आपको मल्टीप्लाई करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु का सिद्धांत है। 10% प्रभु का चीज, प्रभु सिर्फ 10% मांगा है। कितना 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 लोग बोलते हैं मैं दूंगा। मैं आशीष पाया हूं, मैं 2-2 फ्लैट, परिवार, बच्चे, आशीष पाया। कारण क्यों? हमने दशमांश देना चालू किया। जोर से बोलो, मेरे बीज में सामर्थ है। चिल्ला के बोलो, मेरे बीज में सामर्थ है। बीज कटनी देता है। जोर से बोलो, बीज कटनी देता है। एक बीज बोता है तो हजारों कटनी होता है। एक चावल का दाना जब बोते हैं जमीन में, क्या एक ही दाना निकलता है कि 1000 निकलता है? उसी तरह प्रभु आपके जीवन में बीज दिया है, वो बीज हमेशा आपको कटनी देगा। हालेलुया। ये सिद्धांत परमेश्वर का है। आज दुनिया भर में लोग इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े दौलतमंद लोग, अमीर, करोड़पतियां, मिलियनर्स, बिलियनर्स, ट्रिलियनर्स 10% चैरिटी में देता है। क्यों देता है? परमेश्वर का सिद्धांत है भाई, जो उसे इस्तेमाल करेगा वो आशीष पाएगा। हालेलुया। और हम यीशु वाले कितने अधिक आशीष पाएंगे? जोर से बोलो, आशीष पाएंगे। हालेलुया। पहले जो आपके पास आते हैं पैसा को, प्रभु को देख के धन्यवाद करो। आपको कमाने के लिए प्रभु ताकत दिया, बल दिया, समय दिया। समय भी एक करेंसी है भाई। हालेलुया। उस समय देखो, हम जो समय इस्तेमाल करते हैं कंपनी में, वो समय आप देता है, उसके लिए कंपनी वाला आपको पैसा देता है कि नहीं? समय के लिए, आपका समय के लिए कंपनी वाला आपको पैसा देते हैं। वो काम जो देता आप करके देते, इसलिए कंपनी वाला आपको पैसा देते। उसका मतलब आपका वैल्यू है। जो से बोलो, मेरा वैल्यू है। चिल्ला के बोलो, मेरा वैल्यू है। देखो पैसा कैसे आते हैं? आप किसी को मदद करते हैं, उसे अच्छा लगते हैं, वो आपको पैसा देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो उसके काम में मदद करता है। उसको 24 घंटा में आप उसको 1 घंटा मदद करते हैं,
वो 1 घंटा जो उसको फायदा होता है उसका फायदा को आपको देते हैं। हालेलुया। इसलिए जितना आप जो भी कमाते हैं, देखो किसी बोल है एक कोई मिस्त्री है हमारे बीच में नहीं है? ओके, कॉन्ट्रैक्टर है हमारे बीच में, तलवार जी। ओके, मिस्त्री का डेली वेजेस कितना, डेली उसको कितना देना पड़ता है? 1000। मिस्त्री को मालूम है उसको हर रोज जब वो काम करेगा 8 घंटा के लिए 1000 है, और लेबर को 500। आपको मालूम है हर रोज आपका कितना दाम है? कितना लोग अपना दाम को पहचानते, अपने वैल्यू को पहचानते? आपको अगर 10,000 रुपया महीने में मिलते हैं, आपको कैलकुलेट करने का है 30 दिन 8 घंटा, जब 30 दिन छोड़ो 5 दिन छुट्टी है, बाकी समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई व्यक्ति, आप अपनी अकाउंट लो, आपका 1 घंटा का वैल्यू क्या है? कितना लोगों को मालूम है आपका 1 घंटा का वैल्यू ये है? कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? अगर सपोज आपका तनख्वाह 30,000 रुपया है, आप डेली 8 घंटा काम करते हैं 30 दिन, उसमें 5 दिन छुट्टी है, सैटरडे संडे 2 दिन, अगर 2 दिन छुट्टी है तो 2 दिन इंटू 5 हफ्ता रहेगा 10 दिन, 20 दिन में आपको कितना मिलता है? मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन करा रहा हूँ भाई, मैं आपका वैल्यू निकाल रहा हूँ। क्यों निकालने का है? क्योंकि आपका वैल्यू हर रोज बढ़ने का है। हमें ये साल अगर आपका 1 घंटा में वैल्यू 1000 रुपया है, अगला साल 1 घंटा में आपका वैल्यू 2000 होना चाहिए, तब आप दौलतमंद व्यक्ति होगा। कोई सुन रहा है? आपका खर्चा कितना आपको मालूम है? कोई मालूम नहीं। आमदनी कितना मालूम है? कौन देखता? जो आता है उड़ा देते हैं। हालेलुया। जो आपका खर्चा है, अगर आपकी आमदनी से ज्यादा है तो आप खर्च में चला जाएंगे। वापस बोलता हूं, जो आपका खर्चा है आपकी आमदनी से ज्यादा है तो आप कर्ज में चला जाएंगे, पर आपका खर्चा अगर आपकी आमदनी से कम है तो आप अमीर और दौलतमंद व्यक्ति बनेगा। कोई सुन रहा मुझे? ये सब चीजें बहुत पैसा लेके लोग सिखाते हैं, हम आपको मुफ्त में दे रहे हैं, क्योंकि निरुल से मेरा गहरा रिश्ता है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? वापस बोलता हूं, आपकी आमदनी अगर आपकी खर्चा से ज्यादा है तो आप दौलतमंद व्यक्ति होगा। लिख के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात को मैं बता रहा हूं। पर आपकी खर्चा अगर आप आमदनी से बढ़कर है तो आप कर्ज में चला जाएगा। प्रभु हमें कर्ज लेने वाला नहीं, प्रभु हमें कर्ज देने वाला बनाया है। जोर से बोलो, प्रभु मुझे कर्ज लेने वाला नहीं, प्रभु मुझे कर्ज। हालेलुया। दूसरा बात, हम पैसा के लिए काम नहीं करता, पैसा मेरे लिए काम करना चाहिए। अगर हम पैसा के लिए काम करेगा, हम पैसा का गुलाम है। अगर पैसा मेरे लिए काम करेगा, मैं पैसा के लिए आजाद हूं। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। क्या लिखा है 10:22 में? धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। धन यहोवा, हमेशा याद रखना, आपकी आशीष प्रभु की ओर से मिलता है। शैतान भी आशीष करते हैं, पर चोरी करेगा, नाश करेगा और खत्म कर देगा। शैतान भी पैसा देगा, पर आपको इसी दुनिया में नष्ट करके, कंगाल करके फेंक देगा। पर जो प्रभु की आशीष है, वो आशीष अनंत कालिक है। जोर से बोलो, वो आशीष। कमान, जोर से बोलो, मुझे यीशु की ओर से धन चाहिए। उसके लिए आप क्या करते हैं? जो भी आपको मिलता है उसका 10% जब आप प्रभु को देते हैं, प्रभु बाकी 90% को आशीष करते हैं। हालेलुया। जोर से ताली बजाओ भाई। इस बात को याद रखो। किसी को बोलो, याद कर, मेरा 100% श्रापित होने से अच्छा है मेरा 90% पवित्र हो। वापस बोलता हूं, मेरा 100% श्रापित होने से अच्छा है कि मेरा 90% आशीषित हो। उसका मतलब
मैं 10% जब प्रभु को देगा, मेरा 90% को प्रभु पवित्र करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सीख रहे कुछ? आमीन। मैं कई चीज को बोलता हूं, ये बात को वापस याद रखना। मैं गरीब पैदा हुआ, गलती मेरा नहीं, पर मैं गरीब मरेगा तो गलती। कितना लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो, मैं गरीब मरेगा ही नहीं, मैं अमीर होकर मरेगा। यीशु मसीह गरीब बना ताकि मैं और आप अमीर हो। हालेलुया। मैं घर के अंदर आशीष, मैं घर के बाहर आशीष। हर रोज बोलो आमीन। आपकी घर में श्राप है, वो टूट के गिरेगा, प्रभु आपको आशीष करेगा। हर रोज बोलो, मैं घर के अंदर आशीष हूं, मैं घर के बाहर आशीष हूं। मैं सिर बनूंगा, पूछ नहीं। घर में ऐलान करो, मैं क्या बनूंगा? सर बनेगा, मैं पूछ नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन, हालेलुया। ओके, व्यवस्था विवरण 7 उसका 6, व्यवस्था विवरण 7:6। बाइबल में अगर 5 वचन लेगा, उसमें 1 वचन पैसे के मामले में। कितना अधिक परमेश्वर पैसा का ख्याल करता है। जोर से बोलो, धन का ख्याल करता है। बाइबल में सबसे धनवान व्यक्ति है सुलेमान, ट्रिलियनियर था वो उस समय। कितना अधिक मुझे और आपको प्रभु धनवान बनाएंगे, पर उस सिद्धांतों को हमको समझने का। कितना लोग सुन रहे हैं? ओके, पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण। क्योंकि हाँ, तू अपने परमेश्वर यहोवा की, तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। पवित्र प्रजा, मैं परमेश्वर का यहोवा की पवित्र प्रजा है, पवित्र जन है। हाँ, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों से, पृथ्वी भर के सब भर के लोगों के देशों से तुझको चुन लिया है। मुझे चुन लिया है। जो से बोलो ना, मुझे, आपका नाम लेगो, विल्सन को परमेश्वर चुन लिया है। हाँ, क्यों? कि तू उसकी प्रजा और नीच धन ठहरे। तू उसका प्रजा और नीच धन ठहरे। जो से बोलो, मैं यीशु का धन हूं। यीशु मेरे द्वारा धन प्रकट करना चाहते हैं। मैं यीशु का धन हूं। हर रोज बोलो, मैं, जोर से बोलो, मैं यीशु का धन हूं। हम और आप धन संपत्ति दौलत नहीं पाएंगे तो कौन पाएंगे भाई? हालेलुया। मैं यीशु का निज धन हूं। हाँ, यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके, यहोवा ने यानी कि यीशु मसीह ने तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया है। तुमको चुन लिया है। इसका कारण यह नहीं था, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे। हाँ, गिनती में सब लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। हाँ, यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा हाँ, दास्तव के घर में से, हाँ, और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से हाँ, छुड़ाकर निकाल लाया, हाँ, इसका यही कारण है, हाँ, कि वह तुमसे प्रेम करता है। क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता। हम सब गुलामी थे, शैतान की बंधन में थे, पर परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें आजाद दिया है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, पुत्र जिसे आजाद करते हैं वो आजाद है। हालेलुया। प्रभु पैसा क्यों देता है? दौलत क्यों देगा आपको? करोड़ों लोगों को बीच में से प्रभु आपको क्यों देगा? ताकि परमेश्वर की राज्य के लिए आप खर्च करें। जोर से बोलो, परमेश्वर की राज्य के लिए खर्च करें, आत्मा को जीतने के लिए लगाएं। हमें जो लोग यीशु को नहीं जानते, उन्हें बुलाकर लेके आकर आत्मा जीतने वाला व्यक्ति बनेगा, प्रभु आपको दौलत देगा। मेरे जीवन में सबसे बड़ी आशीष, मैं सबको यीशु का नाम बताता हूं। हालेलुया। कितने लोग आज से बताएंगे? आपको पैसा चाहिए, सबको यीशु का नाम बताओ। जो आज गवाही दिया, मैं यीशु का नाम बताया, आने वाला दिन आपके जीवन में प्रभु आशीष की बारिश करने वाला है। हालेलुया। जितना हो सके लोगों को यीशु का नाम बताओ, उसमें आपकी आशीष है। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं जब यीशु का नाम बताते हैं, प्रभु मुझे आशीष करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। प्रभु पैसा क्यों देगा? ताकि प्रभु की मकसद जो मेरे जीवन में है
वो पूरा करे। अगर आप प्रभु की मकसद को पहचानेगा तो वो मकसद के लिए खर्चा है भाई, उस खर्चा को कौन पूरा करेगा? परमेश्वर। सब कुछ आपके अंदर दिया, इसलिए मैं पहले से बोल रहा, आपको प्रभु धरती में भर के भेजा है। जोर से बोलो, भर के भेजा है। मेरे जीने के लिए, मेरी महिमा के लिए, मेरा सब कुछ प्रभु मुझे मेरे अंदर रखा है। जोर से बोलो, हाथ रख के बोलो, मेरे अंदर है। दौलत किधर है? घर किधर है? गाड़ी किधर है? आपकी परिवार की आशीष किधर है? हर रोज बोलो, जीवन की नदियां आपके अंदर से बहेगा। जीवन की नदियां कहां से बहेगा? इसलिए पवित्र आत्मा को हर रोज बोलो, मदद करो पवित्र आत्मा। मैं फटीचर जीना नहीं चाहता हूं, वही चक्कर पे चक्कर, वही बीमारी पे बीमारी, वही परेशानी पे परेशानी। नो, किसी को बोलो नो, बस हो गया। कब तक वो चक्कर पे चक्कर? हालेलुया। जोर से बोलो, नहीं चाहिए मुझे वो जीवन चाहिए जो प्रभु रखा है। कमान, जोर से बोलो ना, मुझे वो जीवन चाहिए जो प्रभु रखा है। मेरी सवाल आपसे, प्रभु अच्छा रखा है कि बुरा रखा है? अगर अच्छा रखा है तो बुरा क्यों होते हैं? क्योंकि आप प्रभु से दूर चला गए। आप पटरी के बाहर गाड़ी चला रहे, पटरी के बाहर गाड़ी फेल हो जाए, गाड़ी गिरेगा भाई। किसी को बोलो, वापस पटरी में आओ। कमान, जोर से बोलो ना। पटरी में रेलगाड़ी स्पीड चलेगा कि पटरी के बाहर? आपकी गाड़ी धीमी चल रहा है क्योंकि आप पटरी की बाहर चल रहा है। किसी को बोलो, वापस पटरी में आओ। कमान, जोर से बोलो ना, वापस। हालेलुया। कितना लोग वापस पटरी में? वापस पटरी में कौन ला सकता है? यीशु मसीह। वो तब कब होगा? जब आप समर्पण करेंगे, हर रोज आप प्रभु को चलाएंगे, तब वो जीवन पटरी में आएगा और आपका जीवन स्मूथ होगा। जोर से बोलो, स्मूथ। चिल्ला के बोलो, स्मूथ। जोर से बोलो, स्ट्रगल नहीं है। कैसा संघर्ष कर करके एक एक दिन, माय गॉड, एक एक दिन जो काटते हैं ना, वो शैतान का खिलवाड़ है। जोर से बोलो, यीशु के हाथ में समर्पण करो, आपका जीवन स्मूथ होगा। आपका जीवन आपके लिए आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष बनेगा। इसके लिए प्रभु आपको रखा है। जोर से बोलो, मेरे लिए, मुझे क्यों रखा है? मैं खुद के लिए आशीष हूं, हजारों के लिए आशीष बनूं। बोलो ना, मैं खुद के लिए आशीष होने के लिए रखा है। अगर मैं आशीष नहीं पाऊंगा तो मैं आशीष आपको कैसे दिलाएगा? हर रोज बोलो, मैं आशीष पाऊंगा, प्रभु से मैं आशीष पाया हूं। अधिकतर बार हम क्या करते हैं? अपने लिए रोते, देना प्रभु जी, देना है। बंद करो प्रार्थना, बोलो, अब मैं आशीष हूं। प्रभु जी, आपका वचन कहता है मैं घर के अंदर आशीष हूं, मैं घर के बाहर आशीष हूं, मैं सिर बनूंगा, मैं पूछ नहीं, मैं जो भी करेगा उन्नति पाएगा, मैं नंबर 1 होगा। लोग मेरे पास आएंगे, वो आशीष पाएंगे क्योंकि मैं आशीष का खंबा हूं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से, ये सब आपका सोच है, आपका मेंटालिटी है। ये बहुत पावरफुल है। किसी को बोलो, हाथ रख के बोलो, बहुत पावरफुल है। जो व्यक्ति इसे इस्तेमाल करने जानेंगे वो व्यक्ति आशीष पाएंगे। धरती में सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन करते हैं मालूम है? साइंटिस्ट। और जो साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं उस पर छानबीन किया तो उसका इस्तेमाल सिर्फ 6%, बाकी 94% नहीं किया। यानी कि जो व्यक्ति 10% इस्तेमाल करेगा ना, वो धरती में नंबर 1 हो जाएगा। किसी को बोला ना, 10% सिर्फ। कितना पावरफुल ब्रेन प्रभु दिया है और हम बेकार चीजों में इस्तेमाल करते हैं। आज 4 जन देखा है, कल दूसरा फोटो डालेगा, 5 जन देखा है। अरे कुछ मिलने वाला नहीं भाई। क्या दिया है? हाँ उत्कर्ष, ब्रेन, पावरफुल ब्रेन दिया है। जोर से हाथ रखो, बोलो पावरफुल दिया है। कितना लोग आज से सोचेंगे? देखो, आपको सोचने का नहीं, आप प्रभु के सामने बैठेगा ना, प्रभु आपको सोच देगा। कौन देगा सोच?
जिसने आपको बनाया वो सोच देगा, आप उस सोच में करोड़पति बन जाएंगे। इसलिए हर रोज प्रभु के सामने बैठो, जोर से बोलो प्रभु जी, कमान जोर से बोलो ना, आपने मुझे बनाकर इस धरती में रखा है, मैं बोझ नहीं, मैं आशीष हूं। मुझे बताओ, मुझे सिखाओ, मुझे चलाओ, मुझे बताओ, मुझे सिखाओ, मुझे चलाओ। कमान जोर से, मुझे बताओ, मुझे सिखाओ, मुझे चलाओ। आप हर रोज बोलेगा ना, प्रभु आपका ट्यूबलाइट को खोलेगा ना, आंख देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, उस तौर से प्रभु चलाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम और आप दौलत के पीछे भागने का नहीं, दौलत हमारे पीछे आएगा। वापस बोलता हूं, हम रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं जीते, हम यीशु के लिए जीते। रोटी कपड़ा मकान मेरे पीछे आएगा भाई। जोर से बोलो यीशु के लिए जियो। आपका जीवन किसके लिए जियो? जब आप यीशु के लिए जिएगा, रोटी कपड़ा मकान आपके पीछे आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? ओके, कितना लोग को मालूम है मत्ती 25 उसका 14 से हम पढ़ते, कौन सा है? एक मालिक था। ओके, पढ़ेंगे मत्ती 25 14 से। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है, उस मनुष्य की दशा है जिसने परदेश को जाते समय, एक मालिक था, वो परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर, अपनी दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी, उसकी संपत्ति उसे सौंप दी। जिस तरह प्रभु ने अपनी संपत्ति हमें सौंपा है। जोर से बोलो, प्रभु ने अपनी संपत्ति मुझे सौंपा है। आमेन। जिस तरह मैं एबल हूं, जिस तरह मैं काबिल हूं, उस तरह प्रभु मुझे सौंपा है। क्या सौंपा है? संपत्ति। संपत्ति मतलब सब कुछ में सब कुछ प्रभु दिया है। मेरे जीने के लिए मेरे सब कुछ प्रभु मुझे भर के रखा है। क्या है? सब कुछ दिया है, संपत्ति दिया है। पढ़िए। उसने एक को 5 तोड़, उसने एक को 5 तोड़ा दिया, दूसरे को 2, दूसरे को 2 दिया, और तीसरे को 1, और तीसरे को 1। अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। उसके सामर्थ्य को, इधर बैठे हुए मेरी आवाज सुनने वाला हर एक व्यक्ति को परमेश्वर तोड़े दिए हैं। सामर्थ्य जिस तरह आप एबल है प्रभु दिया है, जिस तरह आप योग्य है प्रभु दिया है। जोर से बोलो, प्रभु मुझे दिया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे प्रभु दिया नहीं है। हम क्या बोलते हैं, अरे उसको दिया है मेरे को नहीं दिया है, यही तो खत्म हो गया भाई। प्रभु आप जैसा नहीं है, उसको दिया इसको दिया। प्रभु सबको समान दिया है। आपके काबिलता के अनुसार प्रभु आपको दिया है। जोर से बोलो, मेरी काबिलता के अनुसार प्रभु मुझे दिया है। पहले उसको समझो, दिया है ताकि आप इस धरती में आशीष पाएं, आप जो भी करें उसमें उन्नति पाएं। हालेलुया। जोर से बोलो, प्रभु मुझे दिया है मेरे काबिलता के अनुसार, मेरे मकसद के अनुसार। जिस चीज के लिए परमेश्वर बनाया है उस सारे काबिलता की सामर्थ प्रभु आपके अंदर भरा है। हालेलुया। ओके। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, तब जिसको 5 तोड़े मिले, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया। उनसे क्या किया? लेन देन किया। और 5 तोड़े को और कमाए। और 5 तोड़े को और कमाया। क्या किया उसने? लेन देन किया। आमीन। उसने क्या किया? अपना पैसा को इन्वेस्ट किया, इस्तेमाल किया। पैसा के लिए नहीं किया काम, उसने पैसा को इस्तेमाल किया। कितना लोग सुन रहे हैं? आप जो कमाते हैं उसमें प्रभु की आशीष है। हर रोज बोलो, मत बोलो क्या काम है यार, बेकार फटीचर, और बोल के वही पैसा क्या होते हैं आप खो देते हैं। पर जो भी आप काम करते हैं बोलो, धन्यवाद यीशु आपने मुझे काम दिया, धन्यवाद यीशु आपने मुझे तनख्वाह दिया। कितने लोग को तनख्वाह मिलते नहीं। आप धन्यवाद करो प्रभु को। जब आप धन्यवाद करेगा वो काम और नौकरी में और बिजनेस में आप बरकत पाएगा।
रो रो के मत करो, रो रो के करो ही मत। करने का है प्रभु के लिए दिल से करो। हालेलुया। कई लोग रो रो के करते मंडे क्या जाएगा यार, वही काम में वही चीज वही। अब ऐसा करेगा तो क्या होगा? आपके पैसे जो आते हैं आप आशीष नहीं पाएंगे। काम अच्छा नहीं लगता, छोड़ दो, मत करो, रो रो के मत करो। जो भी काम कर रहा है प्रभु के लिए दिल से करो। प्रभु मुझे काम दिया है, मैं उसे दिल से करूं। बॉस को दिखाने के लिए नहीं, नहीं तो नौकरी के लिए नहीं, नहीं तो पैसा के लिए नहीं, मैं यीशु के लिए काम कर रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप यीशु के लिए काम करेगा, यीशु आपको मल्टीप्लाई करेगा, प्रमोशन देगा, उन्नति देगा, बरकत देगा। हालेलुया। हाँ, इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु हाँ, जिसको 1 मिला था हाँ, उसने जाकर, देखो पहला वाला को 5 मिला, उसने और 5 कमाया। कारण क्यों? उसको मालूम था प्रभु ने मुझे दिया है, प्रभु मुझे गुणवंत करेगा। दूसरा वाला को दिया, वो भी और 2 कमाया, वो भी प्रभु को धन्यवाद किया। हालेलुया। जो व्यक्ति धन्यवाद करेगा आप गुणवंत होगा। हर चीज में प्रभु को धन्यवाद करो। आपको कौन रखा है? प्रभु रखा है। आपको कौन आशीष कर रहा है? प्रभु दे रहा है। प्रभु जो बोलता है करने के लिए तैयार हो जा, प्रभु आपको आशीष करेंगे। ओके, पढ़ा 16, 17, 14, 16। परंतु हाँ, जिसको 1 मिला था उसने जाकर हाँ, मिट्टी खोदी हाँ, और अपने स्वामी के रुपए हाँ, छिपा दिए। हाँ। और एक वाला व्यक्ति क्या किया? उसने जाकर मिट्टी में छिपा दिया। आलसी था, दुष्ट था। हालेलुया। कई लोग हैं धरती में विश्वासी है, पर प्रभु जो भी दिया इस्तेमाल नहीं करते। किसी को बोलो मैं इस्तेमाल करूंगा। मैं आलसी नहीं हूं, मैं दुष्ट नहीं हूं, मैं प्रभु का बेटा हूं। मैं जो भी करेगा प्रभु के लिए करेगा। वो मुझे धरती में रखा है निराशा के लिए नहीं, डिप्रेशन के लिए नहीं, आशीष के लिए हूं। मैं निरंतर बढ़ूंगा। ओके, हालेलुया। हो गया 14 से 16। आमीन। जिस तरह उस मालिक ने उस 5 दासों को दिया, उसी तरह परमेश्वर ने हमको भी दिया है। हमको देख के धरती में रखा है। हालेलुया। आदम और हव्वा को देखो, उत्पत्ति 1:26 में लिखा है। क्या लिखा है? आओ हम मनुष्य को बनाए अपनी समानता में और सब पे राज्य करने के लिए रखा। मछलियों पर, आमीन, जानवरों पर, आकाश की पक्षियों पर। और प्रभु कहा मैंने तुझे आशीष किया है। हालेलुया। पर क्या हुआ? आदम और हव्वा ने परमेश्वर की बोली को टाल दिया। परमेश्वर की बोली को टालकर पाप किया। इसलिए एदन वाटिका में जो सब कुछ था उनके लिए वो खो दिए। जो व्यक्ति अगर जो चीज आपके पास है आप मैनेज नहीं करेंगे तो आप खो देंगे। कितना लोग समझ रहे हैं? जो भी प्रभु दिया आपको मैनेज करने। आपके बच्चे प्रभु दिया है दान के तौर से। आपकी पति पत्नियां प्रभु आपको दान के तौर से दिया है। आपको मैनेज करने का है, आपको संभालने का है। जो मैनेज करेगा, जो संभालेगा, प्रभु उसे आशीष करेगा। क्योंकि आप जानता है ये मैं इसका मालिक नहीं, पर प्रभु मेरा मालिक है। जो से बोलो प्रभु मेरा मालिक है। पैसा मेरा मालिक नहीं। पैसा आपका मालिक बनेगा, एक दिन वही पैसा आपको लात मार देंगे। आज कई लोग पैसा का पूजा करते हैं। हालेलुया। कितने लोग हैं पैसा की, पैसा 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 पैसा। हे भाई, किसी को बोलो पैसा सब कुछ नहीं है। सब कुछ ये दिमाग है भाई। हालेलुया। ये दिमाग सही है ना, आपको पैसा जितना चाहिए मिलेगा। हालेलुया। पैसा मेरा मालिक नहीं, यीशु मेरा मालिक है। जोर से मेरे पीछे बोलो 3 बार, पैसा मेरा मालिक नहीं, यीशु मेरा मालिक है। यीशु मेरा मालिक है, पैसा मेरा दास है। पैसे के ऊपर प्रभु मुझे अधिकार दिया है। हर रोज बोलो
मेरे जेब में पैसा आ, बाजू वाला का जेब में नहीं, बोलेगा तो भी आपको आशीष मिलेगा। हालेलुया। हर रोज जेब में बोलो, खाली जेब को बोलो पैसा भर, आपको अधिकार दिया है। हालेलुया। और जब प्रभु पैसा भरता है तो प्रभु क्यों भरता है? ताकि उसकी राज्य बढ़े। हालेलुया। प्रभु के राज्य में जब आप बोएगा, प्रभु आपको खटनी देगा। बोने वालों को वो बीज देता है, खाने वालों को वो खाना देता है। सबको खाएगा तो बीज क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। आपके ऊपर है। स्पेशली मैं जब शुरू किया था प्रभु में, मैं सारी चीजों को बीज बनाते थे। हमें घड़ी को बीज बनाते थे। आपको मालूम है इस कलाई में 5,000 10,000 की घड़ी आज पहनता हूं। पूछो ना आप क्या पैसा दे के खरीदा? जोर से पूछो ना। नहीं, मैं खरीदता था 200 और 100 रुपया का। वीटी में 100 रुपया का घड़ी पहनते थे। अरे कितना का घड़ी? कितना का घड़ी? रास्ते में चमकता वाला 100 रुपया लेके आते थे। हालेलुया। पर वो जब भी घड़ी आता था मैं किसी को दे देते थे। हालेलुया। मैंने क्या किया? उस घड़ी को बीज समान बोया, इन्वेस्ट किया। आज 5,000 10,000 का घड़ी लोग आके मुझे देता है। ये कमीज देखते हैं, हजारों का रुपया है। हालेलुया। क्या पैसा दे के लेते हैं? नो। जोर से बोलो नो। चिल्ला के बोलो नो। हम लोग समय था केएस के द्वारा कितना कमीज, कितना कपड़े बोए हैं। आज हमारी अलमारी में सारा कपड़ा देखेगा हमको मुफ्त में मिला है, क्योंकि मैंने शर्ट को, पैंट को बीच के समान बोया है। आज मैं कटनी काट रहा हूं, शर्ट और पैंट ब्रांडेड वाला। मैं जूता पहनता था 100-200 रुपया का। किसी को बोलो कितना रुपया का? जोर से बोलो ना। मैंने एक दिन बीज बनाया। एक दिन बीटी गया स्टेशन में, मैं चकाचक शाइन करने वाला जूता लेके आया 200 रुपया में। कितना? जोर से बोलो ना, चिल्ला के बोलो ना। कोई समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं? 200 रुपया का लाया, घर में आया तो एक भाई मेरे पास आया, ऊपर से लेके पूरा फटा हुआ था जूता, चप्पल फटा हुआ था। मैंने उस 200 रुपया का जूता, प्रभु बोला दे दो उसे, मैंने नया जूता दे दिया। जोर से बोलो दे दिया। जोर से बोलो दे दिया। खुशी से दिया, हंस के दिया, मुस्कुरा के दिया। आपको मालूम है 10 दिन के अंदर एक बहन हमारे घर पे आए। हालेलुया। जोर से बोलो बीज में सामर्थ है। चिल्ला के बोलो बीज में सामर्थ है। एक बहन आया, दो थैली लेके, 2 प्लास्टिक की थैली था, वो दिया पास्टर जी आपके लिए। हालेलुया। मैंने लिया। बहन जाने के बाद खोल के देखा तो एक में बाटा का लेदर शू 2,500 का रुपया का। ताली बजा लो। दूसरा पैकेट खोला तो वुडलैंड का 5,000 का जूता। मैंने कितना का बोया? जोर से बोलो ना, चिल्ला के बोलो ना। अब फायदा कितना का हुआ? किसी को बोलो ये बैंक अच्छा है कि खराब है भाई? दुनिया की बैंक आपको 4% 5% देगा, मेरा यीशु का अकाउंट आपको 1000% देता है। कोई सुन रहा मुझे? कई लोग बोलते हैं पास्टर जी वो आपके लिए है, आप पास्टर हैं, हम थोड़ी जो पास्टर है। ए भाई, प्रभु के सामने हम पास्टर और आप प्रजा नहीं, प्रभु के सामने हम और आप समान है भाई। सुन रहे? प्रभु के लिए कोई पास्टर नहीं, हम आपके लिए पास्टर है, प्रभु के लिए उसका बेटा है, आप भी उसका बेटा है। पर जो बीज बोएगा वो खटनी काटेगा। जोर से बोलो बीज में सामर्थ है। आमीन। आप जब बीज बोएगा प्रभु कटनी देगा। इसलिए जितना हो सके बीज बो। एक दिन चावल का दाना 4 महीना में बीज आता है। आम का गुठली बोएगा तो 4 महीना में नहीं 10 साल लगता भाई, पर जिंदगी भर आने वाला है।
कोई कोई बीज जल्दी कटनी मिलेगा, पर कोई कोई बीज सालों साल आते ही रहेगा। कितना लोग पेट्रोल पंप देखा है? पेट्रोल पंप देखा है? कोई सोचा है कि कोई पेट्रोल पंप आपका हो जाएगा तो क्या मालूम है, आपका पीढ़ी पीढ़ी खाएगा तो भी खत्म नहीं होगा। किसी को बोलो बड़ा सोचो, बड़ा करो, बड़ा बीज बो, और प्रभु आपके द्वारा आपको पेट्रोल, मैं समझता हूँ किसी के द्वारा पेट्रोल पंप प्रभु आपको देने वाला है। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे हैं? आप बड़ा सोच कर बीज बोएगा, प्रभु आपको कटनी देगा। कल नहीं मिलेगा, परसों नहीं मिलेगा, पर एक दिन मिलेगा भाई मेरा प्रभु। अरे ये जमीन में अगर बीज बोता है, कटनी काटता है, तो परमेश्वर के जमीन में कटनी पक्का होगा। कितना लोग सुन रहे? मैं क्या किसी से बात कर रहा हूं? पैसे के मामले में सच में मैं बताऊं, प्रभु आशीष करना चाहते हैं। हीलिंग पावर में हर व्यक्ति को प्रभु आशीष करेगा। हम जोर से बोलो, आशीष करेगा। किसको आशीष करेगा? हीलिंग पावर में रह के बीज बोने का है। जोर से बोलो, बीज बोएगा। जो बीज बोएगा वो कटनी, पैसे के मामले में बीज ही कटनी देगा। अब नहीं बोएगा तो कटनी काटेगा? कभी नहीं काटेगा। मेरी आशीष मेरे बोने के द्वारा है। जोर से बोलो, मेरी आशीष। देखो, आपको जो पैसा आते हैं, आप डकार के बैठेगा ना, आप बीज खा लिया तो क्या होगा? कटनी आएगा, पर आप वो बोएगा। आपकी परिवार ने किसी और पास्टर को, किसी और कलीसिया को देखकर आप जब बोएगा, प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमेन। मत्ती 6:24, मत्ती 6:24। कोई मनुष्य दो स्वामियों का सेवा नहीं कर सकता। दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। क्योंकि वह एक से बैर और एक से बैर, दूसरे से प्रेम रखेगा। वो दूसरे से प्रेम रखेगा। वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। दो मालिक, दो स्वामी कौन है इधर? एक परमेश्वर, दूसरा पैसा। हमें आपको मालूम है, परमेश्वर की बात सामर्थ पैसा में आता है। कितना पावरफुल परमेश्वर पैसा को रखा है, शैतान को भी नहीं। क्या लिखा है उधर? ध्यान से पढ़ो। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। आप पैसा का भी सेवा नहीं कर सकते हैं और परमेश्वर की भी सेवा नहीं कर सकते। पैसा होना गलत नहीं है, पैसा का लालच करना गलत है। उसका जेब में पैसा है, कैसा मेरा जेब में आओ। आमीन। उसको बोलते हैं लालची कुत्ता। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, प्रभु मेरे लिए रखा है, मुझे वो चाहिए। आमीन। दूसरा का हड़प के, दूसरा को कुचल के। आज भी किसी फ्रॉड में 40 कोटि का लोग 40 कोटि का फ्रॉड किया, उसे पकड़ाया गया। उसका एक बंदा हमारे कलीसिया में थाने में आते हैं, बोला कैसे प्रभु उससे बचाया। आज कितने लोग कितने फ्रॉड करते हैं। हालेलुया। दूसरों के पैसा लेकर खा के बैठते हैं। जोर से बोलो, मुझे दूसरों का पैसा नहीं, मुझे यीशु पैसा देगा जिसमें कोई दुख नहीं। जोर से बोलो, मुझे यीशु पैसा देगा। मुझे यीशु धरती में रखा है, तो वो पैसा देगा कि नहीं देगा? यस। आपके अंदर उसके लिए सामर्थ, शक्ति, बल दिया है। दर्शन लिखो। आमीन। नौकरी आपको पैसा नहीं देता, दर्शन आपको पैसा देता है। आपका दर्शन आपको पैसा आकर्षित करता है। दर्शन आपको प्रॉस्पेरिटी देता है। इसलिए पहले मेरे राज्य और न्याय की खोज कर, मैं सब कुछ तुझे दूंगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? ओके। कौन सा पढ़ रहा था? दो स्वामी नहीं हो सकते। जोर से बोलो, मेरा स्वामी यीशु मसीह है। पैसा मेरा दास है, यीशु मेरा मालिक है। हर रोज बोलो, पैसा मेरा दास है। पैसा मेरा दास है, तो मैं जो बोलेगा पैसा सुनेगा।
मेरे अकाउंट में आने बोलेगा तो आएगा, मेरा जेब में आने बोलेगा तो आएगा, क्योंकि यीशु मेरा मालिक है। और पैसा किसका है? यीशु का है। और यीशु पैसा किसको देगा? किसको देगा? क्यों मुझे देगा? क्योंकि आप बीज बोया है। जो बीज बोया उसको पैसा पक्का प्रभु देगा। हालेलुया। ओरल रॉबर्ट बोल के बहुत बड़ा प्रभु के दास थे। आमीन। एक दिन उसे टेस्ट करने गया, सोनोग्राफी किया, उसको क्या स्टोन था? अपेंडिक्स हो गया। क्या हो गया? हजारों रुपया ऑपरेशन के लिए लगेगा। आज सोनोग्राफी लिया, अपेंडिक्स दिख रहा है। वो जाकर प्रभु को बोला, प्रभु जी मैं बीज बोता हूं, मैं दशमांश देता हूं, मैं प्रभु के राज्य में बोता हूं, मेरा पैसा डॉक्टर को नहीं जाएगा। अगला दिन वापस वो जाता है, सोनोग्राफी के लिए लेके गया, नो अपेंडिक्स। हालेलुया। हजारों रुपया बचा कि नहीं बचा? बीज में सामर्थ है। जब आप बीज बोते हैं आप बोल सकते हैं और प्रभु आपके लिए करेगा। मैंने दशमांश दिया, मैंने बीज बोया, मैंने कटनी, मेरा कटनी आने दे यीशु के नाम से। लाखों करोड़ों रुपया आने दे, क्योंकि मैंने बीज बोया। जो बीज बोएगा आपका हक बनता है, आप कटनी काटने का, लाखों रुपया आने का। पैसे के मामले में रोक के, पास्टर जी प्रार्थना करो, पैसे ही नहीं है। अब बीज बोया नहीं तो कहां से आएगा? हाँ पूछो ना, कहां से आएगा? बीज बोएगा तब ना कटनी काटेगा। एक किसान अगर बीज नहीं बोएगा तो वो किसान नहीं है भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। आपकी आशीष आपके देने के ऊपर है। जोर से बोलो, मेरी आशीष मेरे देने के ऊपर। 100 देगा 100 का बंडल मिलेगा। 1000 देगा, जोर से बोलो ना, 100 देगा, 1000 देगा, 5000 देगा। 5000 का बंडल नहीं आने वाला है भाई। आपको मालूम है जब मोदी जी रात को 8 बजे उठ के बोला 500 और 1000 रुपया बंद, उस समय नया 2000 का नोट निकला था। कितने को लोग, आज भी आया था मेरे पास में 2000 का 2 नोट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे बहुत आशा था, प्रभु जी मुझे बहुत 2000 का नोट चाहिए। क्या आशा था? तो मुझे क्या करने का? बीज बोने का। तो जब मैं बोला प्रभु जी मुझे बहुत 2000 का नोट चाहिए, 2000 का नोट आने लगा। क्या आने लगा? मेरे घर में पास्टर आया, 2000 दे दिए। मैं मीटिंग में गया, 2000 बो दिए। ऐसा हफ्ता भर महीना भर मैं बोते गया। जो भी 2000 आता अपने लिए अपने परिवार के नहीं बोने लगा। जोर से बोलो, बोने लगा। क्यों बोने लगा? मुझे 2000 चाहिए भाई। मुझे क्या चाहिए? पिंक वाला, गुलाबी वाला 2000 का नोट चाहिए। मैंने क्या किया? बोया। क्या किया? 2-2 का जो आ रहा था सब बोने लगा। पास्टर को दिया। उस दिन 3 दिन कंटिन्यूस कलम्बोली में मीटिंग था। मुझे याद था, हर रोज हर शाम को 2000 का बीज बोने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पूछो ना क्या हुआ? कोई नहीं पूछ रहे, खाली इनको आप लोग को घर में बताऊंगा। पूछो ना क्या हुआ? पूछो ना क्या हुआ? पूछो ना क्या हुआ? आपको मालूम है किसी ने मेरे पास ला के एक प्लास्टिक का थैली दिया। प्लास्टिक का थैली देखा, ये मेरे लिए ना। आज फादर्स डे है, जो से ताली बजाओ फादर्स लोग के लिए। ओके, 2 पल जितने पिताजी लोग हैं अपनी जगह पे खड़ा हो जाओ। हम आपको आशीष करना चाहते हैं, आज फादर्स डे है। जितने पिताजी लोग हैं अपनी जगह पे खड़ा हो जाओ। कमान जोर से ताली बजाइए। हालेलुया, यस तलवार जी। कितने पिताजी लोग हैं, खड़ा हो जाए, हाथ बढ़ाइए, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता धन्यवाद इन पापा लोग के लिए, धन्यवाद। आप इन्हें बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया परमेश्वर। उन्हें दो आशीष कर, स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि से भर। हमारे बीच में हर पिताजी आशीष पाएं, पिताजी के रोल को निभाएं। पवित्र आत्मा आप उनके साथ रहकर कार्य करें। वो ऐसा पवित्र
परिवार को चलाएंगे, आशीष में होंगे, अनेकों के लिए आशीष के कारण मॉडल बनेगा प्रभु जी। हमारे बीच में पिताजियों के मॉडल होने दे। धन्यवाद, सारी महिमा तुझे देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। और सबने कहा, कमन जोर से ताली बजा के बैठ गए। ओके, किधर था? 2000 का पिंक वाला गुलाबी नोट आज भी चल रहे हैं। किसी को बोलो आज भी चल रहे हैं। प्लास्टिक का थैली ला के दिया। ओके, जल्दी से लाओ। ऐसा प्लास्टिक का थैली ला के मेरे पास दिया। ऐसा 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 छू के देखा तो बंडल है। प्रार्थना करके उसको भेजा। आपको मालूम है, वो खोला तो उसमें 2000 का बंडल। हमें एक नहीं, दो नहीं, अढ़ाई बंडल 2000 का खाली। आप सोच सकते, जब मैं काउंट किया, ताली बजाओ, जब मैं काउंट किया कम से कम 4.5 लाख रुपया 2000 का खाली। कई लोग सोचता है कि पास्टर जी आप पास्टर नहीं इसलिए नहीं 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 नहीं, जोर से बोलो, बीच में सामर्थ है। चिल्ला के बोलो, बीच में। आपको कटनी काटने का है, बीज बोने का। हालेलुया, प्रेज। मैं बोलेगा ना, इतना गवाही है, रात भर बैठा के सुना सकता हूँ। मेरा दोनों बेटी बीमार हो गया था। मेरा 2 बेटी है। जोर से बोलो, 2 बेटी। पहला बेटी बीमार हुआ, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने खर्च हुआ 500 रुपया। कितना? जोर से बोलो, कितना? चिल्ला के बोलो, कितना? जोर से बोलो ना। किसी किसी को जलन हो रहे, पास्टर जी आपको ही मिल रहे, मेरे को नहीं मिल रहे। तो किसी को बोलो, आपको भी मिलेगा। पहला बेटी बीमार हुआ, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने टॉर्च मारा, बोला जीभ निकाल और 500 रुपया। जोर से बोलो, 500 रुपया। दवाई दिया, बोला सुबह नाश्ते के बाद में, लंच के बाद में, फिर शाम को 5 दिन खाना। ठीक नहीं हुआ तो वापस आ जाना, 500 रुपया दे देना। पहला 500 में ठीक हो गया। उसका गोली चल गया। कभी कभी चलता नहीं, दूसरा बार भी जाते हैं। जैसा पहला बेटी की तबीयत ठीक नहीं हुआ, दूसरा बेटी की बीमारी, वापस वही डॉक्टर के पास गया। उसने टॉर्च मारा, जीभ खुलवाया और बोला 1 गोली लो, सुबह, दोपहर को, शाम को, 5 दिन खाओ, ठीक हो जाएगा। 5 दिन खाया, ठीक हो गया। हालेलुया। मैं बोला ये तो ठीक है भाई, अगर डॉक्टर में इतनी सामर्थ्य है, मेरे यीशु में कितनी सामर्थ्य है? आप पूछो ना, पास्टर जी आपने क्या किया? उस समय मैं पास्टर नहीं था, ब्रदर तक कोई कलीसिया में जाते थे। संडे जब आया, 500 1000 रुपया लेकर दान की थैली में डाल दिया। क्या किया? पूछो ना, क्यों डाला? क्योंकि मैंने बीज बोया। क्यों बीज बोया? अब मेरे बेटी लोग हॉस्पिटल नहीं, अब मेरी बेटी तेरे घर में हमेशा रहेगा। LIC में आप करेगा तो साल भर के लिए होता है, पर मेरा यीशु लाइफ इन क्राइस्ट जिंदगी भर के लिए कर दिया। 1000 रुपया में LIC का बाप का काम कर दिया यीशु मसीह ने। कोई सुन रहा है? किसी को बोलो, मेरे बीच में सामर्थ है। आप जो चाहे बीज बनाएगा, वो चाहे प्रभु आपको देगा। इसलिए जब भी आप एनवेलप लेके दशवांश और बीज डालते हैं, उसमें लिखो आपको क्या चाहिए। घर चाहिए तो लिखो घर चाहिए। जब तक घर नहीं मिलता, वो बीज बोते रहो। एक दिन आपका बीज आपका घर लेके आएगा। है कोई मेरे साथ? अगर मुझे प्रभु घर दिया, आपको भी देगा। किसी को बोलो, बीज में सामर्थ है। मुझे प्रभु अगर गाड़ी दिया है, आपको भी देगा, क्योंकि बीज में, जोर से बोलो, बीज में। हम सिर्फ सिखाते नहीं, हम करते भी हैं। हालेलुया। हम जो भी वचन सीखते हैं, पहले अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं, फिर परिवार के ऊपर, फिर कलीसिया को सिखाते हैं। अगर हम आशीष पाए, इधर सुनने वाला और करने वाला सब आशीष पाएगा। हालेलुया। माय गॉड, बहुत से सिखाने का था, पर समय 8 बज गए। क्या किया जाए?
किसी से पूछो क्या किया जाए, लॉक किया जाए कि आगे बढ़ा जाए? ओके, आप बोलेगा तो भी मैं आगे बढ़ के ही खत्म कर दूंगा। ओके, किधर था हम? 2000 हो गया, वे बता दिए। मैंने बीज बोया, 2000 का बंडल काटा। जोर से बोलो, 2000 का बीज बोया, 2000 का बंडल काटा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, मरकुस 12 उसके 41, मरकुस 12:41। मरकुस 12:41। और वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर, कौन बैठकर? यीशु मसीह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में, लोग मंदिर के तिजोरी में किस प्रकार पैसे डालते हैं। किस प्रकार जब आप दान की पेटी आते हैं, आशीष की पेटी आते हैं, आपका हाथ जब जाता है ना, कौन देखता है? जोर से बोलो ना। क्यों यीशु देखता है? क्योंकि आपको रिवॉर्ड करने का है। आप जिस तरह, प्रभु का वचन कहता है, आप जिस तरह नापेगा प्रभु उसी तरह आपको नापेगा। आप 100 से नापेगा तो यीशु मसीह कितना में नापेगा? 100 से नापेगा। आप 1000 में नापेगा तो यीशु मसीह कितना में नापेगा? आप लाख में नापेगा तो यीशु मसीह कितना में लाके? ये प्रभु का सिद्धांत है। प्रभु का वचन कहते हैं, 1 गिलास पानी देगा उसके लिए पुरस्कार है। कितना बड़ा हिसाब करने वाला अकाउंटेंट है मेरा यीशु मसीह। आप और हम हमारी समझ के बाहर है। करोड़ों विश्वासियों का एक एक हिसाब प्रभु जानता है। जोर से बोलो, एक एक हिसाब। चिल्लर भी वो जानता। आप चिल्लर देगा, आपको चिल्लर ही मिलेगा। कोई फटीला देगा तो फटीला ही मिलेगा भाई। ये मत सोचो फटा देकर आप बच जाएंगे। कहीं नहीं चलता है, दान की पेटी में डाल देंगे, इधर तो चल जाएगा सोचता है। हम भी किया था भाई। क्या किया था? हम भी कई साल पहले फटा वाला डाल के देखा था। कहीं नहीं चला ना, डाल दिया था। मत बताना किसी को। हाँ, पूछो ना क्या हुआ। हफ्ता महीना भर फटीले ही आ रहा है। फिर मेरा पैर और चप्पल घसट गया। कोई सुन रहा है? जो आप बोएगा वही आप काटेगा। फटीला डालेगा तो फटीला ही काटेगा भाई। चकाचक डालेगा तो चकाचक काटेगा। इसलिए पुराने नियम में हम देखते हैं, जब लोग प्रभु के पास आते हैं, उत्तम सर्वश्रेष्ठ प्रभु को चढ़ाते थे। हालेलुया। क्योंकि उधर ताली बजाओ, क्योंकि उधर लाइन लगता है। अगर सही नहीं रहेगा ना, बोल चल हट। हालेलुया। उस समय हिसाब लेने वाला याजक लोग खड़ा रहते थे। हालेलुया। पर महायाजक का कृपा हो, दया हो, वो हमारे साथ है। हम जो भी चढ़ाएंगे सबसे उत्तम चढ़ाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? ओके, किधर था मैं? कितने लोग समझ रहे? आज के बाद आपके जीवन में पैसा की कमी घटी नहीं होने का। जोर से बोलो मेरे साथ, आज के बाद नो पैसा कमी घटी। 500, 2000, 10,000, 20,000, 1 लाख आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि बीज में सामर्थ्य है। ओके, आगे। और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। उधर यीशु मसीह क्या देख रहा है? यीशु मसीह तिजोरी को देख रहा है, जहां पर लोग ला के पैसा डाल रहे हैं। उधर बहुत से धनवान लोग, करोड़पति लोग पैसा डालते थे। हाँ, बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। हाँ, बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर, एक कंगाल विधवा स्त्री आकर, 2 दमड़ियों, उसके पास 2 ही दमड़ी था, 2 सिक्का था, जो एक अधेल के बराबर होते हैं, जो एक अधेल का बराबर होते हैं, डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर, तब यीशु मसीह ने अपने चेलों को पास बुलाकर बोला, उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कि मंदिर के भंडार में, मंदिर की तिजोरी में
डालने वालों में तीनों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला क्योंकि सबने अपनी धन की बढ़ती में से डाला बढ़ती में से कुछ डाला, परंतु इसने अपने घटी में से, इस बुजुर्ग माता जी ने अपने घटी में से जो कुछ उसके था उसके जीवन में सिर्फ 2 सिक्का था, वो सब कुछ अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। हालेलुया। प्रभु की नजर किस पे पड़ा? जिसने अपने सारी जीविका को डाल दिया। हालेलुया। प्रभु आपके दिल को जानता है, आपका दिल को देखता है, किस तरह आप डाल रहे हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हर रोज बोलो, पवित्र आत्मा मैं आपके दिल के मुताबिक चलाना चाहता हूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा आपको बीज बोने बोलेगा, अब उस बीज को बोएगा, आप पक्का कटनी काटेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। ओके, 16वां वाक्य पढ़ेंगे, मत्ती 25:16। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। प्रभु आपको कमाने के लिए सिखाएगा। जब आप प्रभु को समर्पण करेगा, प्रभु आपको गुणवंत करेगा। हालेलुया। जो भी आपके पास है, प्रभु उसको मल्टीप्लाई करेगा, प्रभु उसे आशीष करेगा। ओके, आगे। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे, उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। मालिक के रुपए को छिपा दिया। बहुत दिनों के बाद उन दासों के स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, 5 तोड़े और कमाए। हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे। देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उसे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। देखो, जब आप बढ़ते हैं, प्रभु खुश होते हैं। जब आप गुणवंत होते हैं, प्रभु खुश होते हैं। क्या लिखा है? धन्य है तू अच्छे और विश्वास योग्य दास। तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। इसलिए छोटी छोटी बातों में जब आप विश्वास योग्य रहेगा, प्रभु आपको बढ़ाएगा। 1000 रुपया में अब 100 रुपया प्रभु को नहीं देगा तो प्रभु कैसे बढ़ाएगा? हालेलुया। किसी को बोलो, छोटी बातों में विश्वास योग्य रहो। हाँ, तब प्रभु आपको बड़ा में लेके जाएगा। छोटा में ही विश्वास योग्य नहीं रहेगा तो बड़ा कैसे होगा? कभी नहीं होगा। ओके, आगे। मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाएगा। इतना दौलत देगा, तुम्हारी सोच और समझ के बाहर है। हालेलुया। प्रभु एक ही शब्द में एक ही बात कहा, पैसे में तू मुझे परख कर देख, बाकी किसी जगह पर नहीं। जो प्रभु को देगा वो पक्का प्रभु उसे आशीष करेगा। ओके, आगे। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। जब आप बढ़ता है, प्रभु खुश होता है, प्रभु की आनंद में आप सहभागी होते हैं। ओके। और जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे। देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। स्वामी ने उनसे कहा, मालिक ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। आपको बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाने का है तो थोड़े में आप विश्वास योग्य रहे। जो कुछ प्रभु दिया है, जो प्रभु का है, प्रभु को देगा, उसमें प्रभु आप उन्नति और बरकत देगा। ओके, आगे। तीसरा, तब जिसको 1 तोड़ा मिला था,
किसी को बोलो सुनो, जिसको एक मिला था उसने आकर कहा, उसने आकर मालिक से कहता, हे स्वामी, हे मालिक, मैं तुझे जानता था। मैं तुझे जानता। दोष किसको दे रहे हैं? स्वामी को। हाँ, जो नहीं कमाते हैं ना, दोष स्वामी को देगा। ऐसा थोड़ी चीज, बीज बोएगा कटनी काटेगा, ऐसा थोड़ी चीज। किसको दोष दे रहे हैं? हाँ, नहीं जानता। क्या बोल रहा है? हे स्वामी, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था, मैं तुझे जानता हूँ कि तू कठोर मनुष्य है। तुम कठोर कौन है? ये है कि स्वामी है? उल्टा कोतुई का डॉल, क्या बोलिए ना, क्या डाल था? उल्टा चोर कोतवाल को डाले दिया, और ऊपर से तुम कठोर है भाई। देने ही नहीं था ऐसे लोग। जोर से बोलो, प्रभु आप मुझे दिया है, धन्यवाद यीशु। कितने लोग को नहीं मिला, आपको प्रभु तनख्वाह दे रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद करो। हालेलुया। मत रोको, बोला कितना मिला, इतना, नो, वो आपका क्वेश्चन नहीं है। आपको जो मिला उसके लिए धन्यवाद करो। आमेन, हालेलुया। प्रभु को दोष मत दो। जो प्रभु को दोष देगा उसकी आशीष वो खो देगा। हाँ, क्या लिखा? मैं जानता था कि कठोर मनुष्य है, तुम कठोर मनुष्य है, जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। सो मैं डर गया और जाकर, देखो, जो व्यक्ति डरता है, मैं पैसा देगा तो क्या होगा, मैं घटेगा, मेरा कल क्या होगा, कल नाश्ता खाएगा, किसी को बोले हे, प्रभु बोलता है देने को अंधाधुन दे दो। प्रभु आपका कल का नाश्ता क्या जिंदगी भर का नाश्ता में प्रभु मदद करेगा। लाइफ लॉन्ग आशीष। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? सो मैं डर गया और जाकर तेरा दो दिया वाला अमानत मट्टी में छिपा दिया। क्यों? वो आलसी था, वो दुष्ट था। प्रभु आपको दिया वाला चीजों को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रभु कहता है कि तू आलसी और दुष्ट है। पर जब आप इस्तेमाल करेगा, आप गुणवंत होगा, मल्टीप्लाई करेगा, आप विजयी होगा। किसी को बोलो इस्तेमाल करो। जोर से बोलो, पैसा दिया है, पैसा को इस्तेमाल करो। टैलेंट दिया, टैलेंट को इस्तेमाल करो। गिफ्ट दिया, गिफ्ट को इस्तेमाल। पैसा दिया, पैसा को इस्तेमाल करो, वो तोहफा है आपके लिए। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? देख, जो तेरा है वो यह है। तेरा है जो है यह है। प्रभु क्या मतलब है? किसी को बोलो क्या मतलब है भाई? अगर सपोज मैं अपना गाड़ी आपको दे के जाता है, ठीक है, वो गाड़ी 10 साल के बाद मैं आता है, उसका टायर नहीं, उसका स्टीयरिंग नहीं, उसका कि कौन सा एड़ा को मैंने दे दिया भाई, बोलेगा कि नहीं? उसी तरह जब प्रभु कुछ देता है, हमको उसे इस्तेमाल करेगा। जब हम इस्तेमाल करेगा तो वो मैनिफेस्ट करेगा, वो गुणवंत होगा। एक लोखंड पड़ा रहेगा, क्या होगा? वो जंग लग जाएगा। वही लोखंड जब इस्तेमाल करते, देखो कितना मस्त हवा दे रहा है ना। किसी को बोलो कितना मस्त दे रहा ना, क्योंकि किसी ने उसको इस्तेमाल किया। उसी तरह प्रभु आपके अंदर बहुत से चीज रखा है, उसे इस्तेमाल करो। आपका योजना बहुत होगा, पर एक योजना जो प्रभु का है, आप उसमें फलवंत, गुणवंत और भलाई होगा। मत रोको बैठो, ये किया हार गए, कोई बात नहीं भाई, दूसरा करो ना। वो भी हार गया, कोई बात नहीं, तीसरा करो ना। किसी को बोलो ना करोना नहीं, करो ना। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? मत बेकार अपना जीवन व्यर्थ मत। एक जिंदगी है, किसी को बोलो एक जिंदगी है, अद्भुत करेंगे। और प्रभु स्वर्ग और धरती का मालिक मेरे साथ है। आंख देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, उस तौर से प्रभु आपको द्वारा करना चाहता है। आलसी दास के समान मत बोलो, प्रभु जी खोट आप में है। खोट किस में है? प्रभु में है। अपना जिम्मेदारी को लेने के लिए
खड़ा रहो भाई, पीछे मत हटो। प्रभु के लिए जब खड़ा रहेगा प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। किसी को बोलो प्रभु के लिए खड़ा हो जाए। हाँ, क्या लिखा है? उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, हे दुष्ट और आलसी दास, जब यह तू जानता था कि जहाँ मैं नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैं नहीं छीटा जहाँ छीटा नहीं वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा पैसा, मेरी अमानत जो तुझे मैं संभालने दिया, सर्फों को दे देता। हाँ, सर्फों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले जाता। इसलिए वो थोड़ा उससे ले लिया। वो जो थोड़ा था, देखो जब आप मैनेज नहीं करते, जो थोड़ा है वो भी प्रभु ले लेगा, पर जब आप मैनेज करेगा आप गुणवंत करेंगे। जो से बोलो मैं अच्छा मैनेजर बनूंगा। और सबसे बड़ी बात, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। हर रोज बोलो पवित्र आत्मा मुझे अच्छे मैनेजर बना। हालेलुया। ताकि मैं मैनेज करूं, ताकि मैं मल्टीप्लाई हूं, ताकि मैं आशीषित हूं, ताकि मैं उन्नति पाऊं। हर रोज मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। इसलिए वो थोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े है उसको दे दो। आमीन। क्यों कई लोग आशीष पाते वो पाते ही जाते हैं? क्यों लोग जो थोड़े हैं वो थोड़ा और घटते जाते हैं? क्योंकि उसने अपने टैलेंट को पहचाना नहीं, उसने अपने गिफ्ट को पहचाने नहीं। प्रभु जो दिया है उसे पहचानो। किसी को बोलो जो प्रभु दिया उसे पहचानो, इस्तेमाल करो, यूज इट। प्रभु के लिए इस्तेमाल करो, प्रभु आपको गुणवंत करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे दिया जाएगा, उसे और दिया जाएगा, हाँ। और उसके पास बहुत हो जाएगा। हम सब बहुत होने का, परंतु प्रभु की वचन है भाई। जोर से बोलो बहुत होने का है। इसलिए कंजूस मत बनो। कंजूस, मक्खी चूस, मक्खी चूस, आशीष नहीं पाएगा। जोर से बोलो नोट। जितना आपके द्वारा फ्लो होगा ना उतना आप आशीष पाएगा। मत पकड़ के रखो। 10 रुपया मिलते, नोट भी बोलेगा किसके हाथ में चला गया। जब नोट आता है, नोट को संभालने सीखो। 100 को पहले रखो। किसी किसी को नोट भी सजाने नहीं आते। 500 को बाद में रखते, 100 को आगे रखते हो। संभालने सीखो। आमीन। ये नोट बोलता है, जो आप आदर करेगा वो आप मल्टीप्लाई करेगा। वापस बोलता हूं, प्रभु की आदर करो, प्रभु आपको अभिषेक में गुणवंत करेगा। कितना लोग समझ रहे? जोर से बोलो रोटी, पैसा मेरे लिए आसान हो गया। चला के बोलो पैसा मेरे लिए आसान है। मत बोलो मुश्किल है, नामुमकिन है, इसलिए मुश्किल है। पैसा मेरे लिए आसान है भाई। मैं पैसा को अट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि स्वर्ग और धरती के मालिक, पैसाओं का मालिक मेरे साथ है। जोर से बोलो पैसा और दौलत में अट्रैक्ट करूंगा। अरे बोलो ना यार, आपकी बोली में सहमत है। पैसा और दौलत को मैं अट्रैक्ट करूंगा। हमारा प्रभु को बड़े बड़े मिलियनेयर, बिलियनेयर, ट्रिलियनेयर चाहिए। पूछो क्यों? हमारा खुद का ग्राउंड होने का, जहां पर मीटिंग होने का है। वो क्या 10 रुपया में मिलेगा? देखो बड़े बड़े चीज को देखो, प्रभु आपके द्वारा बड़े कार्य करेंगे। आइए हम सब खड़ा हो जाए। कितने लोगों को अच्छा लगा? कमान हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु, आपके लिए प्रभु नोट का बंदोबस्त कर रहा है। कमान जोर से बोलो मेरे लिए प्रभु बंदोबस्त कर रहा है। छोड़ो यीशु को नहीं, आत्मा प्रभु